पुराना लाहौर अपनी हर गली, हर ईंट और हर दरवाजे में तारीख समेटे हुए है। उन दरवाजों में सबसे दिलकश और मानीखेज दरवाजा है भाटी गेट। भाटी गेट सिर्फ ईंटों का ढांचा ही नहीं बल्कि लाहौर की सदियों पुरानी तहजीब, अदब और इल्म का मरकज रहा है। अगर लाहौर जिंदा तारीख है तो भाटी गेट उसका दिल। मुगलिया अहद में लाहौर को एक फसील के अंदर तामीर किया गया और इस फसील के 13 दरवाजे बनाए गए। भाटी गेट उन्हीं दरवाजों में से एक दरवाजा है। भाटी गेट अंदरून लाहौर के मगरबी हिस्सा में वाक़िया है। ये दातागंज बख्श के मज़ार के बिल्कुल करीब है और अगर बादशाही मस्जिद या हजूरी बाग की तरफ से आए तो भाटी गेट चंद मिनट की मुसाफत पर है। भाटी गेट का नाम भट्टी राजपूत कबीले से मंसूब है जो सुल्तान महमूद गजनवी के साथ आए थे और यहीं पे आबाद हुए। मुगलिया अहद में यहाँ से शहर का मगरबी रास्ता खुलता था, लेकिन वक्त के साथ ये सिर्फ दिफाई दरवाजा ही नहीं रहा बल्कि ऐसी जगह बन गई जहाँ लाहौर की असल रूह सांस लेती है। ये सिर्फ एक दरवाजा ही नहीं बल्कि लाहौर की पुरानी तहजीब, सकाफत और अदब का निचोड़ है। ये वो दरवाजा है जो मुगलों के अहद में शहर की हिफाजत के लिए तामीर करवाया गया ताकि दुश्मनों से महफूज रहा जा सके। यहाँ के तंगो पचीदा रास्ते, पुराने घरों के झरोखे और दरो दीवार पर वक्त की गर्द सब कुछ पुरानी कहानी सुनाते हैं। यहाँ की गलियों में आज भी पुराने लाहौर की खुशबू बसती है। इन गलियों में कहीं संगे मरमर और कहीं लकड़ी की झरोकियाँ और अंदरून शहर में पुराने हवेली नुमा मकान वक्त को रोक लेने का एहसास देते हैं। भाटी गेट इबादत, रूहानियत और तकद्दुस की भी इलामत है। यहाँ पर वाक़ एक ऐसी अजीमुशान इबादत गाह जो सदियों से अहले लाहौर के दिलों का मरकज रही है। ये मस्जिद न सिर्फ अपनी कदामत बल्कि अपने फन्ने तामीर की वजह से भी खास शोहरत रखती है। नमाज के औकात में गूंजती अजानें मस्जिद की रूहानी फिजा मजीद खास बनाते हैं। भाटी गेट लाहौर सिर्फ एक दरो दीवार, गलियों, बाजारों का नाम नहीं बल्कि वो सरजमीन है जहाँ फनकार पैदा हुए, शायरों ने ख्वाब देखे और कलम उठाए और मौसीकी ने जन्म लिया। यही वो गलियां हैं जहाँ उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान जैसे लेजेंड्स ने अपनी आवाज़ का जादू बखेरा। मलका पुखराज, अगरचे उनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से था मगर उन्होंने लाहौर में खास तौर पर अंदरून शहर में गायकी की महफिलों में नाम कमाया। इससे जाहिर होता है कि भाटी गेट की फिजा में मौसीकी की लय है। दर हकीकत भाटी गेट वो दरवाज़ा है जहाँ फ़न, अदब और सकाफत ने हमेशा जन्म लिया। भाटी गेट में मौजूद वाजिद अली शाह की तारीखी हवेली भी है जो उद के आखिरी नवाब थे। अंग्रेज़ों के हाथों जब जिला वतन हुए तो लाहौर का यही इलाका उनका मस्कन बना। उनकी हवेली में आज भी फ़न, मौसीकी और दरबारी तहजीब की झलक मौजूद है। इस हवेली की दीवारों ने कई तारीखी बातें सुनी, कई साजों की तान और कई फसानों की गूंज महसूस की है। भाटी गेट में एक फ़कीर खाना नामी एक म्यूज़ियम भी मौजूद है। इसमें कई कीमती दस्तावेज़ात, मसवरी, कदीम फर्नीचर और सूफियाना तहजीब का मजमुआ मौजूद है। भाटी गेट सिर्फ एक दरवाज़ा ही नहीं बल्कि लाहौर की वो धड़कन है जिसके सीने में तहजीब, अदब और रूहानियत धड़कती है। भाटी गेट का एक और फ़ख्र है इलामा मोहम्मद इकबाल। यही वो जगह है जहाँ शायर मशरिक़ इलामा मोहम्मद इकबाल के इब्तदाई फ़िक्री कदमों की गूंज आज भी सुनाई देती है। भाटी गेट में एक छोटा सा कमरा आज भी मौजूद है जहाँ इलामा इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ किया। इन्हीं तंग गलियों में बैठकर आप फ़लसफ़े और कौम के मुस्तक़बिल पर गौर करते और इन्हीं गलियों ने इल्लामा इक़बाल को एक मुफ़क्किर बना दिया। यहाँ के माहौल, कहवाखानों और यहाँ के इल्मी हलके इक़बाल के फ़िक्र में ऐसे जज़्ब हो गए कि बाद में उनकी शायरी में खुदी और शऊर मिल्लत की रोशनी चमकी। इन्हीं गलियों में बैठकर उन्होंने ख्वाब देखा जो बाद में पाकिस्तान की बुनियाद बना। भाटी गेट सिर्फ लाहौर का एक तारीखी दरवाज़ा ही नहीं बल्कि एक रवायत और जायके का नाम है। यहाँ की गलियों में सिर्फ ईंटें ही नहीं बल्कि इन गलियों में मौजूद खाने लाहौर की पहचान बन चुके हैं।
سری پائے، نہاری، ہریسا، گول گپے، لسی، گرم نان، یہ سب صرف ذائقہ ہی نہیں بلکہ ایک ثقافت کا حصہ ہے۔ بھارٹی گیٹ کی فضا میں ایک خاص کشش ہے جو ہر آنے والے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہاں صرف لوگ نہیں بستے بلکہ لاہور کی روح بستی ہے۔ یہ تھی ایک جھلک لاہور کے تاریخی دروازے بھارٹی گیٹ کی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔